नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज हम लोग बात करेंगे एंशियंट विजडम अबाउट मनी की। हमारा जो भारत देश है वो एक ज़माने में सोने की चिड़िया हुआ करता था। उससे पहले भी हमारे पास बहुत ज़्यादा वैभव था। आप चाहे महाभारत के काल की बात करें या उससे पहले की बात करें, तो हमारे अध्यात्म में कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिन चीज़ों की वजह से हम उस स्टेज पे थे जो कि आज के टाइम में विलुप्त होती जा रही हैं, लगभग विलुप्त हो ही गई हैं। तो आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा मनी के बारे में। अभी रिसेंटली मैंने पोल लिया था और एक फीडबैक के लिए वीडियो भी बनाई थी, तो उसमें आप लोगों ने अपने सजेशंस और फीडबैक दिए। तो जनरली लोगों का यही सजेशन था, मुझे सारी चीज़ों पे बात करनी चाहिए बट थोड़ा सा फोकस मैं पैसे पे ज़्यादा करूँ। तो अब से मैं ऐसा ही करूँगा कि मनी ओरिएंटेड वीडियोस थोड़ी ज़्यादा आया करेंगी और जो जनरल टॉपिक्स हैं जिन पे सोसाइटी में डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है, उन टॉपिक्स पे भी मैं टाइम टू टाइम वीडियो लाता रहूँगा। तो आज ये मनी सीरीज़ की वीडियो है। तो आज हम धन की बात करते हैं। अगर आपको धन कमाना है और उस कमाए हुए धन को अपने पास रोक के रखना है, तो आपको धन का बेसिक ट्रेट पता होना चाहिए। क्या होता है धन का बेसिक ट्रेट? ये बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगी, कोई इस बारे में बात ही नहीं कर रहा, चाहे जितने भी बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज हो गए या जो इंडिविजुअल फिन्फ्लुएंसर्स हैं, कोई भी इस चीज़ को आपको बता के नहीं देगा क्योंकि उन्हें खुद ही उतना आइडिया नहीं है, उन्होंने खुद ही शैलो स्टडी करी है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सालों की मेहनत के बाद मुझे एक चीज़ मिली थी जिसे आज मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो इसी बात पे थोड़ी ताली तो बनती है। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं आप में से कितने लोग आज एक्साइटेड हैं इस वीडियो के लिए कि हमें आज ऐसा कुछ जानने को मिलेगा जो हमने सोचा भी नहीं होगा, पढ़ा तो बहुत दूर की बात है। तो जितने भी लोग एक्साइटेड हैं वो नीचे कमेंट में EX टाइप कर देते हैं। अब समझिए, आप धन को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको धन कमाना है। अब आप छोटा सा कोई फ़ोन लेने जाते हो, लैपटॉप लेने जाते हो, तो आप उसके बारे में तमाम चीज़ें चेक करते हो। उसका प्रोसेसर कैसा है, उसकी रैम कैसी है, उसमें हार्ड डिस्क कितनी है, हार्ड डिस्क है या SSD है, ऐसे करके पचासों तरह के स्पेसिफिकेशंस आप लोग चेक करते हो। मेरे पे जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट कैसा होगा, उसे मैं यूज़ कैसे करूँगा और उसके क्या क्या मल्टीपल यूज़ हो सकते हैं, उसके की एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पास पैसा आए तो पैसे के बारे में आपको पता तो होना चाहिए कि वो कैसा होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं पैसे के। तो समझिए, हमारे शास्त्रों में, वेदों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उपनिषद की बात कर रहा हूँ। वेदों में तो अभी एक्सप्लेनेशन जो था उसे इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती थी कि कोई चीज़ आ रही है उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। उपनिषद तक आते आते जो ऋषि मुनि थे उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस और गुरु तत्व था कि हमने बोल दिया तो मान लो। उन्हीं उपनिषद का ही ये कॉन्सेप्ट है। अब आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है जब मैं बता दूं तो इसके बारे में पूछे कि इसका तर्क दो, ऐसे करो वैसे करो, ये तुमने कहाँ पे पढ़ा, इस वाले रिसर्च पेपर में तो ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा होता है वैसा होता है। तो उन्हें मैं पहले से ही बता देता हूँ, इसका कोई प्रूफ नहीं है, स्टोरी है ये, बस आपको माननी है आप मान लो, नहीं माननी आपकी मर्जी है। तो समझो, धन की 3 गतियाँ होती हैं। गतियाँ मतलब कि की एट्रीब्यूट्स: दान, भोग, नाश। ये 3 की एट्रीब्यूट्स होते हैं मनी के, जो हमारे उपनिषदों में लिखे हुए हैं। और उपनिषद वही टेक्स्ट है जिसकी वजह से इंडिया की साइकोलॉजी इतनी अच्छी थी कि वो एक टाइम पे एक लेवल पे था। जब पैसा आता है उसी से ही धर्म आता है। तो इंडिया धर्म में सबसे टॉप पे कैसे जा पाया? क्योंकि पैसे से इंडिया एकदम सॉर्टेड था। पैसे की इंडिया में ज़रा सी भी दिक्कत नहीं थी। लोगों को सोचना ही नहीं पड़ता था पैसे के बारे में, इतना लोग पैसे को अंडरस्टैंड करते थे। इसीलिए हमारे रीति रिवाज में हर जगह शगुन जो हम लोग देते हैं, किसी की शादी हो रही हो उस टाइम, कथा में, सुंदरकांड में, आरती में और अलग अलग जगह हम नेक देते हैं, वो पैसे का देते हैं। तो वो एक हमारी आदत बनी हुई आई है। बट उस आदत के पीछे का हमें रैशनल नहीं पता कि ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हमारी पैसे को लेके एक सद्भावना आ पाए, हमारे अंदर एक कंफर्ट आ पाए पैसे को लेके। अब ये जो दान, भोग, नाश, मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं, इन तीनों चीजों में इन्वेस्टमेंट तो कहीं आया ही नहीं। संचित धन
जो आपने कुंडली मार के रखा हुआ है एफडी की फॉर्म में, वो तो कहीं आया नहीं। तो अगर आपको धन को अपने पास रखना है तो आप नदी का बहाव मोड़ के, पत्थर डाल के उसे रोक नहीं सकते। पैसा आपके थ्रू फ्लो होगा, वो फ्लो होना ही की कैरेक्टरिस्टिक है पैसे का। अब बस आपको देखना है आप उस पैसे की फ्लो को क्या डायरेक्शन देते हो। तो हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने जब इस चीज को समझा, ऋषि मुनियों को भी मैं एक तरह से साइंटिस्ट ही कहूंगा आज के, तो उन्होंने जब इस चीज को समझा तब उनके इतने हजारों सालों के केयरफुल कंसिडरेशन और रिसर्च एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी का जो निचोड़ है वो उन्होंने आपको निकाल के दिया कि धन को हम इकट्ठा करके ऐसे नहीं रख सकते तिजोरी में, उसे हमको उपयोग करना होगा। क्योंकि धन हमने ऐसे रख लिया तो वो धन से हमारा इतना कंफर्ट बन ही नहीं पाएगा। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको धन का कुछ करना है तो या तो आप उसे दान कर दो, दान में आप चैरिटी कर सकते हो, किसी की सेवा के लिए आपने कोई वृद्धाश्रम बनवा दिया, अनाथ बच्चे होते हैं उनके लिए कुछ स्पॉन्सर कर दिया, या आपने ऐसे डोनेट किया जो मीनिंगफुल डोनेशन होता है। मीनिंगफुल डोनेशन की भी डेफिनेशन होती है। आप रास्ता चलते हुए जा रहे हैं, किसी ने आपसे पैसे मांगे कि मुझे भूख लग रही है, मुझे 10 रुपए दे दो। अब आपने उसे 10 रुपए दे दिया, आप अपने मन में सोचते हो मैंने कितना भला काम किया, कोई गरीब था मैंने उसकी हेल्प कर दी। बट वो गरीब आपको मुंह पे गाली दे के चला जाए तो उसके बाद आपके अंदर दोबारा हिम्मत रह जाएगी कि जब वो दोबारा आपसे मांगने आए तो आप उसे बिना सुनाए पैसे दे दो, या अगली बार तो आप दोगे ही नहीं। तो जो आपके मन के अंदर विचार आता है कि आपने किसी की मदद करी पैसे से, उसके बदले वो आपको थैंक यू करके जाए, भले से ही आप दिखाओ नहीं कि मैं वो चीज चाहता हूं कि कोई मुझसे थैंक यू करे अगर मैं उसकी फाइनेंशियल मदद कर रहा हूं, बट आपके मन के कोने के अंदर आता है ना कि मैंने इसकी मदद करी है तो इसे मेरे से सबसर्विएंट होना चाहिए। सबसर्विएंट का मतलब आप लोग गूगल कर सकते हो, आपकी वोकेबलरी अच्छी हो जाएगी। तो वो जो भाव आपके मन में आता है वो दान नहीं होता है। आपने किसी को पैसे दिए, आपके मन में ये भाव आया, इस भाव का ना आने के साथ आपने जो चीज डोनेट करी है उसे हम दान कहते हैं। तो ये मैंने आपको दान समझाया। दूसरी चीज होती है भोग। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय कभी रहे हो जो कि अब अर्न नहीं कर रहे हैं, आपकी एज एक सर्टेन लेवल से ऊपर हो गई, अभी आप वर्कफोर्स में एक्टिव नहीं है। तो आप लोग जनरली क्या करते हो कि जो आपका पैसा है उसकी आपने एफडी करा दी और आपका कैश फ्लो जो है वो आना बहुत कम हो गया। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में डिस्कस किया है, अगर आपको एक एफडी 20 लाख की उसे अगली साल 21 लाख बनाना है तो उससे आप ब्याज एज अ पेंशन नहीं ले सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी एफडी भी बढ़े और आपकी पेंशन भी आए। अगर आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट पेंशन नहीं दे रही है, गवर्नमेंट ने एक बार में आपको फंड्स दे दिए हैं, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। तो पैसा जो है उसे अगर आप भोग लो, अपने ऊपर खर्च कर लो, तो वो आपको सुख दे सकता है। अपने ऊपर खर्च करना कैसे? फोमो में आके शॉपिंग करना, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को ले लेना, फिजूल खर्ची करना, ये सारी चीज़ें जो हम लोग शब्द यूज करते हैं हीडोनिज्म और मटीरियलिटी, कि ये इंसान बहुत मटीरियल प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इसके अंदर हेडोनिक टेंडेंसीज बहुत ज्यादा है। हेडोनिक मतलब किसी चीज को भोग लेने की। तो वो वाले जो हम टर्म्स का यूज करते हैं उन टर्म्स की हिंदी नहीं हो सकती, और हमारे यहाँ जिस शब्द को जिसे हम भोग इस्तेमाल करते हैं उसकी कोई इंग्लिश नहीं है। आप कंज्यूम बोल सकते हो और तमाम तरह के आप वो बोल सकते हो, बट वो आसपास के शब्द हैं। पैसे को भोगने का मतलब है कि आपको पैसे के बारे में सोचना ही ना पड़े। आपके सपोज शरीर में थकान महसूस हो रही है, आपको लग रहा है कि मुझे मसाज की ज़रूरत है। अब आप किसी स्पा गए, अब आपको रेट नहीं देखना पड़े उस चीज़ का कि ये वाली मसाज कितने की, आप जाओ सबसे बढ़िया मसाज यहाँ पे कौन सी होती है, हाँ ये कर दो। आपने कार्ड लगाया, पेमेंट कर दिया, आपने चेक भी नहीं किया कि कितने रुपए मेरे अकाउंट से कटे। आप उस भोगने के जो सुख वाला एस्पेक्ट है उससे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, उस चीज़ में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तो वो होता है भोग का मतलब। और इसमें एक खास बात, भोगना क्यों ज़रूरी है?
आजकल जितना भी ये स्पिरिचुअलिटी के नाम पे फैला हुआ है मार्केट, कंट्रोल कर रहे हैं उस मार्केट को। वो लोग बात करते हैं कि भोग बहुत गलत चीज़ होती है, तो वस्तु की तरह तुमने भोग लिया, और ये तमाम तरह के मूवमेंट्स चल रहे हैं। मक्ताओ मूवमेंट है, मैन गोइंग ऑन देयर ओन वे, फेमिनिस्ट वाला भी जो ये फैला रहता है हर समय। तो इन लोगों को इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है, ये लोग आपकी रियलिटी को डिस्टॉर्ट करते हैं। हम लोगों ने तो भोगने को कितना ऑस्पिशियस माना था अपने कल्चर में, जिसका इन्होंने फॉर्म डिस्टॉर्ट करके आपको अलग ही तरह से दे रहे हैं। जैसे आप भूखे रहो, भूखे रह के जब आपको भूख की पीड़ा होगी, उस पीड़ा से आपके मन में जो भजन आएगा वो भगवान तक पहुंचेगा। अब आप एक चीज सोचो, भगवान का अगर यही सैडिस्टिक प्लेजर होता कि तुम भूखे रहो और मेरा भजन करो, उससे मुझे मजा आता है और मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो भगवान को पेट बनाने की क्या जरूरत थी? नहीं बनाते वो पेट, पत्थर रख देते अंदर एक। इन लोगों के तर्क के हिसाब से तो ऐसा ही होना चाहिए। तो इस चीज से जब आपके पास कमी महसूस होती है, उस कमी महसूस होने से आपका दिमाग श्रिंक हो जाता है, आपकी मानसिकता छोटी होने लगती है, और ऐसे ही लोग इन लोगों के पास भी जाते हैं। आजकल बहुत ज्यादा फैल रहा है स्पिरिचुअल नार्सिसिज्म, इस पे कभी अलग मैं बात करूंगा, अभी का ये डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। बट ये वाली चीज बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड हो रही है। अगर आपके पास अबंडेंस है और जो चीज आपको अच्छा फील कराती है, अच्छा सुकून के कॉन्टेक्स्ट में, हैप्पीनेस के कॉन्टेक्स्ट में, मोमेंटरीली प्लेजर के एस्पेक्ट में नहीं, वो वाली चीज को हम कहते हैं भोग। आखिरी चीज, नाश। अगर आपने धन को दान नहीं किया या भोगा नहीं, तो वो धन आपके पास से चला जाएगा, उस धन का नाश हो जाएगा। बट ऑब्वियस बात नहीं है ये। आपके पास पैसे थे, किसी से आपके पास पैसे आए थे, किसी से आपने वो पैसे कमाए थे, बट आपने उस पैसे को ना दान किया ना भोगा। अल्टीमेटली मैं बात क्या कहना चाह रहा हूं, आपके थ्रू वो पैसा बहा नहीं तो वो नाश में चला जाएगा। आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी जिस बीमारी में वो खर्च हो जाएगा। तो इसीलिए जो लोग बहुत ज़्यादा बचत के लिए 2-2 4-4 रुपए, ये एक्सेल वालों की वीडियो देख देख के 3 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है, महीने में आप 5400 रुपये बचा लोगे, उस वाले माइंडसेट से जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप बचा लोगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको कैंसर हो गया। तो क्या चाहते हो, आपका कैंसर के ट्रीटमेंट में वो पैसा जाए या फिर उस पैसे से आप सुखी हो जाओ? ये चॉइस आपकी है। आप उसे भोग सकते हो, दान कर सकते हो। आपने रोक के रखा तो वो आपके थ्रू ही बहेगा। ऐसा नहीं है पैसा आप रोक लोगे, बट वो आपको कष्ट देके जाएगा, उसका नाश हो जाएगा, साथ में आपका भी नाश होगा, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी दी गई थी। पैसा ऐसे ही नहीं आ जाता किसी के पास, पैसा आता है किस्मत से और बड़े लोगों के आशीर्वाद से, और जाता आपकी बेवकूफ़ी की वजह से है। तो हम लोगों को एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पैदा करना है अपनी मेंटल स्टेट का, कि हमारे पास पैसा आने लगे और उस पैसे से हम खुश हो जाएं। तो बताइए दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, इसे अलग अलग फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करिए, इस चीज़ को आप डिस्कशन का मुद्दा बनाइए। अभी नवरात्रि चल रही है, इसमें जो आप ये फालतू वीडियो शेयर करते हैं, इस पॉलिटिकल डिबेट की, उसकी, अभी चुनाव भी आने वाले हैं तो उन सब में भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा रुचि हो सकती है, क्रिकेट मैचेस की। उससे अच्छा इस ऑस्पिशियस फेस्टिवल पे आप ऐसी वीडियोस को लेके आइए, ऐसी वीडियोस को आप भेजिए एक दूसरे को, इसे दबा के शेयर करिए। उससे जब आप पैसे की बात करेंगे, जो मैंने बताया हर ऑस्पिशियस ओकेजन पे हम लोग पैसे से ही सहज होने की प्रक्रिया को अपनाते थे, उसे ही एज अ गिफ्ट देते थे। तो जब आप उससे सहज होंगे तो आपकी जिंदगी में अपने आप आ जाएगा, आपको उसे लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसा लाने की 2 अप्रोचेज हो सकती हैं, चलो वो भी मैं आपको बताता हूँ। आते जाते बहुत सारे लोग वीडियो छोड़ के चले गए होंगे, तो वो ये चीज़ मिस कर देंगे। हर कोई इस चीज़ के लिए डेस्टिन्ड भी नहीं होता कि उसकी ज़िंदगी में इतनी क्रांति आ पाए। पैसा कमाने की 2 अप्रोच होती हैं।
एक आप पीसफुल हो जाओ, आपके अंदर इतना सुकून आ जाए, इतना ठहराव आ जाए कि आप पैसे को देख पाओ और पैसा आपसे अट्रैक्ट हो जाए। बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, मेरा ये 100% जाना हुआ सच है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इसे मानता हूं, मैं कह रहा हूं मैं इसे जानता हूं कि अगर आप सुकून में हो जाओगे तो अपने आप आपको रास्ते दिखने लगेंगे जिनसे कि पैसा आ सकता है। तो पहली अप्रोच तो ये है कि आप पहले पीस लेके आओ, उससे पैसा आए। दूसरी अप्रोच ये है कि आप पहले पैसा लेके आओ, फिर उस पैसे से पीसफुल हो। दोनों अप्रोच की अपनी खूबियां और अपनी खामियां हैं, वो किसी और वीडियो के डिस्कशन का मुद्दा है। बट अभी हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उसमें हम दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं। यही मेरी अप्रोच आने वाली वीडियोस में रहने वाली है कि कैसे हम पैसे और पीस का एक ऐसा कंजंक्शन क्रिएट करें कि हमारी लाइफ में ब्लिस आ जाए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और इसे आगे शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मैंने आपको लास्ट में भी इतनी हिंट दे दी, समझने वाले समझ गए होंगे। आने वाली वीडियोस में और मैं इसे क्लैरिफाई करूंगा, नहीं तो मैं भावनाओं में बहता चला जाऊंगा और वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।